हर तरफ रंगों की बहार, मिलेगा सबको बेपनाह प्यार। एक बार फिर सितारों और परिस्तारों का मेल। रावलपिंडी स्टेडियम में खिलाड़ी होंगे इन एक्शन, सब मिलकर मनाएंगे जीत का जश्न। मेहमान खिलाड़ी मुस्कुराहटें बिखेरने, रौनकें बढ़ाने के लिए पुरआज़्म। PSL 10 का रंगारंग मेला सजने को तैयार। इफ्तिताही तकरीब आज शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में होगी। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम आवाज का जादू जगाएंगे। पहला मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के नूर जमान के नाम। नूर जमान ने मिस्र के करीम अल तुर्की को 3-2 से शिकस्त दी। चैंपियन नूर जमान कहते हैं मेहनत का नतीजा फतह की सूरत में सामने आया। स्ट्रेटजी थी कि हार जीत की सोच के बगैर भरपूर मुकाबला करना है। सदर, वजीर आजम, वज़राए आला पंजाब सिंध और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं नूर जमान ने स्क्वाश के खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम को नूर जमान पर फख्र है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान स्क्वाश में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। वजीर आजम का एक ही काम, दिलाना है पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम। शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मनसक के हवाई अड्डे पर बेलारूस के वजीर आजम अलेक्जेंडर तोर्चिन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने मनसक में विक्ट्री मॉन्यूमेंट का दौरा किया, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वजीर आजम के साथ मनसक पहुंचे। पाकिस्तान और बेलारूस के मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। जहां जहां का मुसलमान जिस जिस रास्ते से वहां शरीक हो सकता हो, मुसलमान पर फर्ज है कि इन हालात में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना सहयूनी जारहियत का मुकाबला करे। इसराइल एक रियासती दहशतगर्द है। इसराइल आज का कातिल नहीं है, ये यहूद अंबिया के कातिल है। फलस्तीनियों का साथ देना मुसलमानों का फर्ज है। अहले गजा के जिहाद में शामिल होना सब पर फर्ज हो चुका। पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के पीछे यहूदी साजिशें कार फरमा हैं। मौलाना फजल रहमान का फलस्तीनी कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं मुस्लिम ममालिक की फौजें जिहाद नहीं करती तो किस काम की। कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस ने एलामिया में इसराइल के खिलाफ जिहाद का मुत्तफ़िक़ा फतवा जारी कर दिया। हम लोग आइन और कानून को फॉलो करते रहेंगे। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ रही हैं, आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोर्ट ऑर्डर्स को ये पुलिस एहलकार सारे बूट की नोक पे उड़ा के खत्म कर रहे हैं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। जेल हुक्काम ने गोरखपुर चेक पोस्ट पर तमाम रहनुमाओं को रोक लिया। वक्त खत्म होने पर तमाम रहनुमा वापस लौट गए। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के लिए 2 फहरिस्तें जेल हुक्काम को भिजवाई थी। बानी PTI की बहनें भी मुलाकात के लिए ना पहुंची। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की बानी से मुलाकात का हुक्म दिया था। बानी PTI से मुलाकात ना होने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब फट पड़े। कहते हैं जेल इंतजामिया को भिजवाए गए नामों के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। पुलिस एहलकार खुद को रियासत से बड़ा समझने लगे हैं। चीफ जस्टिस से अहकामात पर अमल करवाएं वरना आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और PTI आमने सामने। आतिफ खान की पार्टी MPA से माइंस एंड मिनरल्स बिल के हक में वोट ना देने की अपील। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बरहमी का इजहार। आतिफ खान पर तंज किया, बिल अंग्रेजी में है, आपको समझ नहीं आएगी, उर्दू तर्जमा भिजवाता हूं।
माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका ज़ाती है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के बायस माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल की मंजूरी मुअख्खर कर दी गई। पेशावर में पीटीआई यूथ कन्वेंशन ने अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। बैरिस्टर सैफ और माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने कहा बैरिस्टर सैफ पीटीआई के नजरिए के खिलाफ हैं, उन्हें हटाया जाए। माइंस एंड मिनरल्स बिल अभी ऐवान में पेश ना किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी दी। नए तालीमी साल में दाखिला लेने वाले बच्चों को मुफ्त बैग फराहम किया जाएगा। काबीना का सेहत सहूलत के तहत मुफ्त ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विस देने का फैसला। सूबाई मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि किडनी, लीवर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अगले मरहले में मनशियात के आदी अफराद की बहाली को सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का ऐलान। सूबे को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने का आज़म। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत ने मौसर पॉलिसी से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से किसी शहरी को कोई परेशानी नहीं है। सिंध में ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट्स के इजरा और दरखास्तों की सहूलत का आगाज। कराची के 2 नए फिटनेस सेंटर्स में कमर्शियल गाड़ियों की फिजिकल जांच का अमल शुरू। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम से रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट का इजरा शफाफ और काबिल एतबार होगा। जदीद सिक्योरिटी फीचर्स के जरिए अब किसी भी गाड़ी की तस्दीक मौके पर मुमकिन हो गई। दूसरे मरहले में ये मराकज दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी कायम किए जाएंगे। गुड्स और डंपर्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस का हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। FPCCI के कायम मकाम सदर साकिब फैयाज से मुलाकात के बाद फैसला किया। साकिब फैयाज ने कहा कि गवर्नर और वजीर आला सिंध के साथ ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात कराई जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियों की फिटनेस के लिए 3 माह का वक्त देने का मुतालबा। ओहदेदारों ने कहा कि पकड़ी गई गाड़ियां वापस, जलाए गए डंपर्स का मुआवजा दिया जाए। सिंध हुकूमत ने 3 रोज में मुतालबात ना माने तो काम बंद कर देंगे। दूसरी जानिब कचरा उठाने वाले डंपर्स ने काम बंद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने इन हालात में काम करने से इनकार कर दिया। अमेरिका के टैरिफ से मुताल्लिक वजीर आजम ने स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। तालीमी वीज़ों की मुअत्तली के मामले पर अमेरिका के साथ राबते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी वीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं। पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में अफगानियों के साथ खड़ा हुआ। अपनी सरहदों को आज़ाद और महफूज बनाना हमारी पॉलिसी है। पामी हर साल 11,000 डॉक्टर्स को तालीम दे रही है। वो इस तालीम को हासिल करने के बाद मुल्क को काम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त ये शोबा शदीद क्राइसिस का शिकार है। अब मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को तबाह करने की साजिश की जा रही है और अफसोस कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो सोए हुए हैं। ख्वाजा सलमान रफीक साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है अगर वो अपनी ड्यूटी सही अंजाम दे रहे होते तो आज CM पंजाब को हर हॉस्पिटल में चक्कर न लगाना पड़ता। और अगर वाकई वो नुमाइंदगी आवाम की कर रहे होते तो वो हमारे साथ बैठ के हमारे मसाइल सुनते और जायज़ मसाइल को हल करने की कोशिश करते। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। पूरे पाकिस्तान में 250 सीटों पर भी दाखिले नहीं हो सके।
4 माह बाद भी नया सेशन शुरू नहीं हो पाया। हुकूमत सस्ती शोहरत के लिए प्राइवेट सेक्टर को तबाह ना करे। फीस फिक्स करने के चक्कर में पढ़ाई की क्वालिटी तो फिक्स नहीं करना चाहिए। पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पामी हर साल 11,000 बच्चों को डॉक्टर बनाती है। एचिसन कॉलेज अपनी मर्जी से फीस लेता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं? वजीर आला पंजाब मामले का नोटिस लेते हुए कमेटी तश्कील दें। कमेटी यह देखे कि प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का दुश्मन कौन है। हम नहीं चाहते किसी भी अस्पताल को प्राइवेटाइज किया जाए। मुतालिबात नहीं माने गए तो हम कॉलेजेस को ताले लगाकर सड़कों पर निकलेंगे। सरकारी अस्पतालों की मुबैना निजकारी तिब्बी तंजीमों का पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी धरना। मुख्तलिफ अजला से मुलाजमीन की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। खवातीन अपने बच्चों समेत धरने में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है निजकारी के फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मौसम ने करवट बदल ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। कई इलाकों में मिट्टी का तूफान। सिंध के शहर दादू में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में भी बादल खूब बरसे।